सर आज हमने आइजन रूल नहीं पढ़ना था। आयोजन रूल के हमने किए थे काफ़ी। तो देखते हैं कौन सी चीज़ें रहती हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। जैसे वहाँ से दूसरा मेथड करके फिर हम करते हैं, ठीक है क्या? ठीक है सर। इसके पास क्या लेम इसके फोर पहले से कर लें या हमने ये मैं बता रहा हूँ आखिर में एक क्वेश्चन थर्ड वाला भी न्यूमेरिकल और इस तरह के नेट से दूसरे भी देख लेना जी। कुछ होमवर्क थे वो कर लिए थे, इसमें से मैंने बोला था ये ट्राई करके देना। सर किसके होमवर्क दिए थे आपने? मैंने बोला ये हमने किए थे जो लास्ट लेक्चर में, ये वाले आइजन वैल्यू के। तो मैं ये ट्राई करना, तो इसमें तो डायरेक्टली गिवन था, तो मैंने बोला ट्राई करना कि ये खुद ब खुद हो जाए, उस तरह होता है या नहीं होता जिस तरह हमने किया है, तो हो जाना था। होमवर्क नहीं, मैंने बोला ये करके देखना प्रैक्टिस, क्योंकि हमने डायरेक्टली किए थे यहाँ पर। सर इसमें कुछ प्रॉब्लम थी हमें, शायद वो याद नहीं है मुझे कहाँ पर आ रही थी प्रॉब्लम, आगे जाके आ रही थी हमें। सर ये वाला सवाल एक दो फिर आज करवा दीजिएगा, ये तो इसमें मसला आ रहा था ना पीछे हमें। इसमें
सर वही एलिगन रूल वाला जो था। हाँ यही सर। ऐसा फाइंड द इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 -3 3 3 -5 3 6 -6 एंड 4। तो हमने क्या करना है, इसको लेमडा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो लेमडा के फॉर्म में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इसको हम समझेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ लेमडा में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं या ऐड करते हैं। तो माइनस करते हैं नॉर्मली, तो हमने इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया लेमडा की वैल्यू से ये वाली चीज़ें 1, तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा माइनस लेमडा, -3 सेम आएगा 3, तो ये सेंटर में आ जाएगा ये लेमडा लेमडा हर किसी में। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसको कन्वर्ट करने का। सही है, यही हम कर रहे थे। तो उसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते थे ए माइनस लेमडा आई। तो ए माइनस लेमडा आई किस तरह कैलकुलेट करते थे, हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते थे इसका, किसका, आइजन वैल्यू में इसका पूरे का ए माइनस लेमडा आई का। तो यहाँ पर फर्स्ट रो लेंगे, यहाँ पर ए माइनस लेमडा आई को कांस्टेंट लेंगे, 1 माइनस लेमडा है जो वहाँ पर ए माइनस लेमडा क्या है, यहाँ पर 1 माइनस लेमडा इस ऊपर के लिए। तो 1 माइनस लेमडा जैसे हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो -5 माइनस लेमडा ब्रैकेट है 4 माइनस लेमडा। ठीक है, तो डायरेक्टली ये लिख लें या ये स्टेप लिख लें। तो इसने इस तरह किया हुआ है, शो किया हुआ है स्टेप्स। तो 1 माइनस लेमडा -5 माइनस लेमडा इंटू 3 -6 4 माइनस लेमडा। तो ये क्रॉस कर दिया माइनस, ये माइनस आ गया। ठीक है, और -3 फार्मूले का, क्योंकि सेंटर वैल्यू में माइनस हम लेते हैं तो माइनस, और -3 इसमें गिवन है तो ये पुट कर लिया। इसका हमने सिमिलरली इसमें क्या किया, हमने डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा, तो हमारे पास 3 6 3 4 माइनस लेमडा बचेगा, 3 6 3 4 माइनस लेमडा। इस तरह +3 हम ले रहे हैं, तो लास्ट में क्या है +3। तो ये वाली रो कॉलम एंड ये वाली रो हमारे पास ऑमिट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 -5 माइनस लेमडा 6 -6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो मसला आ रहा था क्यूब के रूप में आ रहा था कि किस तरह हमने फाइंड आउट करना है। यस सर, यही प्रॉब्लम थी। सही है। तो बायनोमियल में हमारे पास क्या आता है वैसे, एक मिनट मैं कर लेता हूँ। तो इसका मैं देखना भूल गया, चलो देख लेते हैं अभी। तो इस फॉर्मूले से करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूले से क्या आता है वैसे, तो हमारे पास आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस फॉर्मूले से आता है, देखें आता है तो ठीक है, वरना तो
तुम्हें पता है ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले से क्या आ रहा है या नहीं आ रहा? तो हमने ये 4 चेक किया था, एक तो 4 रूट आ रहा था, यही था। देखें हमने ये चेक किया था, किस तरह चेक किया था ये वाला? अब देखें लेमडा क्यूब था -12y लेमडा -16, तो हमने क्या किया, 16 को ब्रेकअप किया था और इसकी डिफरेंट वैल्यूज पुट की थी। तो 1 2 4 8 16, तो हमने इस तरह वैल्यूज पुट की थी। तो हमने 1 पे चेक किया था, जीरो आंसर नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रही। 2 पे चेक किया था, क्या सेटिस्फाई हो रही थी इक्वेशन? नहीं हो रही थी। तो 4 पे हम चेक कर रहे हैं, 4 पे हमारे पास क्या हो रहा था, ये सेटिस्फाई हो रहा था, तो इसलिए हमने एक रूट कंसीडर कर दिया, इसका 4 है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेमडा -4 में इसको ब्रेकअप कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या है, लेमडा -4, ठीक है। तो ये क्या है, लेमडा -4 इस इनटू हमारे पास क्या होगा, ये ब्रेकअप होगा ए क्यू माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से, ए माइनस बी, तो लेमडा -4 इंटू ए स्क्वायर मीन लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये ऊपर से जूम का नीचे आया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या है यहाँ पर देख लें, 16 प्लस ए बी क्या है 4। देखें इस फॉर्मूले से आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर, 16 आ रहा है लास्ट में। हमारे पास क्या, लेमडा माइनस, एक मिनट है, ये भी चेक कर लिया था सर हमने लास्ट टाइम। जी हाँ, लेमडा -4 इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मीन के 4 का स्क्वायर होना चाहिए, 16 होगा लाजमी बात है, इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या हो रहा है हमारे पास, ये ए इंटू बी 4 लेमडा, तो यहाँ पर 16 होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। चलें ये कल देखते हैं, अगर रख के मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है, आंसर सही आ रहा है इनका, पहले मल्टीप्लाई करें। लेमडा क्यूब 4 लेमडा स्क्वायर, मल्टीप्लाई किया, सर ये तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। नहीं एक्स क्यूब -64 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको तो, और 16 रख के कर रहे हैं तो। 16 रख के कर रहे हैं तो अरे कितना आ ऐसे रहा है? एक्स एक्स क्यूब -64। अच्छा एक्स क्यू -64 आ रहा है, सही। और इनके में करें मल्टीप्लाई,
फिर ठीक आ रहा है सर। फिर ठीक आ रहा है। फिर उसके बराबर ही आ रहा है, इक्वल के साथ। सी और माइनस, -16 आ रहा है सर। इनका भी गलत आ रहा है। इनका भी गलत आ रहा है, पर लास्ट में -16 आ रहा हाँ, तो प्लस आना चाहिए। है। चलो ये कल देखते हैं, आज हम वो कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, फिर इसको हम देख लेंगे कल में। मैं भूल गया था देखना ये। चलो मैं आज देख लूंगा इसको किस तरह रहा है, इसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। ये वाला खाली स्टेप सही है। ये हमने किया कहाँ तक था? पूरा तो नहीं हुआ था सर ये मेरे ख्याल से। ये हमने यहाँ से बोल दिया था कि ये कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आगे हमने कंटिन्यू कर लिया था, फिर पूरा हो गया था। खाली इस स्टेप में हमें मसला था। सर आगे की स्लाइड नहीं पढ़ी हमने कोई भी। ये वाला हमने किया था केस वन, हम लेमडा की वैल्यू ले रहे थे 3, तो हमने बताया रूट रिपीटेड है, तो रूट रिपीटेड है तो हमने लेमडा लिया था यहाँ से, रूट लेमडा का 4 लिया था। पावर मेथड बस यहाँ तक किया था, उसके बाद पावर मेथड नहीं किया इसके आगे। हाँ ये हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। कल 1.5 घंटे का है ना, उसमें पावर मेथड और इसको सही तरह से कर लेंगे, दोनों को रिपीट कर ठीक है लेंगे। सर। ठीक है, आज खाली बेसिक करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है सर। और मिड जो है हमारे पास हम रख लेते हैं आइजन वैल्यू के पावर मेथड तक, सही है। ओके सर। तो कौन सी डेट को सर रखें? मतलब आज तक ना? कल तक जो होगा, कल जो हम करेंगे ना पावर मेथड। आज तो अभी आधा घंटा बचा सर है फिर असल भी। में अभी कुछ पता नहीं, उसका उनको चाहिए था वो लोग खुद इंट्रोडक्शन। बना के। सर मतलब वो लोग खुद खुद नहीं खुद बना बनाएंगे। के दे देते वो लोग, डेट शीट तो सही था सर। सर हाँ अभी हमारा 11 को जो है वो उसका है अपना मॉम का है। ठीक है, तो हम 7 को रख लें या 8 को रखते हैं? 8 को रखें। सर मैं तो बोलता हूँ जल्दी ही रख। 8 को रख लेते हैं। रिजवान क्या बोलते हो, जल्दी सही है आप? सर सबसे डिस्कस करके बताएंगे। अभी हम दो बता दे फिर बाद में वेट बोलेंगे सर, वेट अभी नहीं सर, थोड़ा सबसे लंबा डिस्कस टाइम। करना चाहिए। 7 या 8 में से डिसाइड करना है, ठीक है ना, क्योंकि 9th फिक्स हो गया है मेरा और 13 फिक्स हो गया है। ओके सर। ठीक है, 7 और 8। चलिए क्वेश्चन का 7 और 8 या फिर 11 हो सकता है, दूसरा है। ओके सर। 11 तो आपका बुक है ना पहले ही। ठीक है, तो 7 8 से देख लेना कौन सा होता है, तो कल के लेक्चर में बता देना, फिर हम उसके साथ सेट कर ठीक लेंगे है सर, डेट। डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है सर। ना, फिर हम 7 को रखा तो दोपहर को स्टार्ट कर लेंगे, जिससे अगले दिन दोपहर तक चल जाए। सर टाइमिंग वैसे क्या होगी? सर 11 का तो है हमारा ऑलरेडी। हाँ ना, 11 का है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर हम इस दिन रख लेंगे किस दिन। जी सर। सर हाँ, टाइमिंग क्या होगी पेपर की वैसे? टाइमिंग लंबी है इस मरतबा, आपके मज़े हो गए हैं। मतलब एक दिन कितने टाइम है? हाँ, एक दिन होगा तकरीबन। सर फिर पेपर भी वैसा ही बनाइएगा, आसान सा। आसान सा। आसान से मतलब ये होता है कि सर जो आपने पढ़ा है उसमें से दीजिएगा। हाँ, फिर तो इजीली हो जाएगा। यही तो चीज होती सर है सर, जो इजीली तो पढ़ना नहीं है तो होगा, असल में फिर नेट से छापना है तो फिर पढ़ाने की क्या टाइम बहुत जरूरत है? लगेगा। हम्म, यह है कि वैल्यूज चेंज होंगी वगैरह होगा, इस तरह सॉल्यूशन में होगा या वैल्यू चेंज हो, मेथड यही लगे, ये रखिएगा इसको। वैल्यू सवाल चेंज कर दे आप, लेकिन एप्लीकेशन मेथड न्यूमेरिकल है। ही। यस सर। हम्म, चलो देखते हैं वो किस सर तरह ये होता है। आइजन वाले में जरा ख्याल रखिएगा, ये बहुत ही मुश्किल है सर। चलो देखते हैं। सर जैसा आपने स्लाइड में पढ़वाए न्यूमेरिकल वैसे ही दिया है। तो पेपर में तो सारे दिमाग एक साथ ही हो जाएंगे ना, 24 घंटे का टाइम है। वो सर पीछे वाला भुगत लिया, अब नहीं होगा इस तरह। चलिए देखते हैं। अभी तौबा है सर, पहले ही नंबर की जीपीआई खराब हो गई है। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक पढ़ लेते हैं क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन होती है डिफरेंशियल, अंदाजा है कुछ? किस तरह की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है? सर जिसमें डिक्रीमेंट हो, वैल्यू डिक्रीज हो। किसकी वैल्यू डिक्रीज हो? सर एरिया की या फिर जो चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं किस फॉर्म में?
डी dx अपॉन dy की उसमें हाँ, या dy by fx dx या dx इज इक्वल टू dy, सॉरी। हाँ, तो इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जिसमें जैसे dy by dx, ठीक है, तो इस तरह के, या dy एक तरफ हो dx एक तरफ हो, तो इस तरह इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाली इक्वेशन शो की गई है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाते हैं फिर। तो नॉर्मल दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी में कौन सा होता है हमारे पास, तो नॉर्मली एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल एंड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन देन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये है कोई भी इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व फंक्शन हो सिंगल वेरिएबल का, ठीक है ना, वेरिएबल कितने हो, सिंगल हो, और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में इनके डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव जो नॉर्मली हम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो इस तरह के डेरिवेटिव को हम ऑर्डिनरी बोलते हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल हो, ठीक है, जैसे कि एक तरफ सिंगल होगा दूसरी तरफ सिंगल होगा, तो सिंगल वेरिएबल उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। दिस इज दी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx के फॉर्म में। इस तरह ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy by dx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी है, ये भी ऑर्डिनरी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसमें डी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं और पावर जो है डिक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब जो हमारे पास है, ये वाली, ये भी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, y डिपेंड करता है, x इंडिपेंडेंट है। एक मिनट, ये मैं हाइड कर दूं। तो इसमें क्या है, y डिपेंड कर रहा है, तो y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि डेरिवेटिव हम x से कर रहे हैं, तो इसमें y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, ठीक है। अब है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल सर ये जो डिफरेंशियल, नीचे वाला था सबसे लास्ट वाला एग्जांपल, उसमें उसमें तो डिक्रीमेंट नहीं हो रही सर। भले डिक्रीमेंट ना हो, तो वेरिएबल एक की मतलब dy by dx, तो मतलब कि हमारे पास ये d के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं, जो इस तरह से हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो d के फॉर्म में लिखे हैं इस तरह, dy by dx क्यूब, dy by dx, इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल कौन से देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। पार्शियल में हमारे पास क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम अज्यूम कर रहे होते हैं नॉर्मली, दूसरे को हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। तो अब बताओ इसमें एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास फंक्शन और टू और मोर वेरिएबल्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इज देन इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव उस फंक्शन वाले हैं उसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन। तो ये किस तरह है बता देता हूँ। तो हमारे पास उसमें क्या करते हैं, हम एक्स वाई का फार्मूला यूज करते हैं जब भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पार्शियल में क्या करते हैं, हम जो वेरिएबल ले रहे होते हैं उसको कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इसके थ्रू लेना है दूसरा, जबकि y कांस्टेंट है इसमें, तो हम इस तरह करते हैं। तो इसका हम जब एग्जांपल करेंगे आगे चल के तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दूसरे लेक्चर्स में। अभी तो सिंपली डेफिनेशन है, तो बाद में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव आपने फाइंड किया हुआ है, किस तरह करते हैं। यस सर। तो उसमें क्या और करते एक्स हैं, नो सर। एक्स किया हुआ है बेटा, फर्स्ट में कैलकुलस में सेकंड किया होगा, सेमेस्टर में किया हुआ है, कैलकुलस हाँ में किया किया होगा। भाई, +2 में, हाँ फर्स्ट साइड सेकंड ईयर में तो नहीं किया हुआ। सेकंड सेमेस्टर में। हाँ ऐसे तो डेरिवेटिव आपने जब पढ़ा होगा उसमें पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या था। सर सर जिसके हिसाब से हम लोग यू को हम लोग इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो दूसरे जो भी वेरिएबल्स होंगे उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम। हाँ, तो यही होता है पार्शियल में, तो इसमें भी उसी तरह से रूल यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये पार्शियल की सिंबल इसलिए यूज की गई है, यहाँ पर देखें तो ये वाले डेरिवेटिव जो हमारे पास हैं इस तरह के, उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिसमें इस तरह की सिंबल यूज हो रही है उसको हम बोलेंगे
पार्शियल, जैसे कि इसमें बताया u इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पर u डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम ली जाती है इसकी। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले लेते थे उस हिसाब से कंसीडर किया जाता है। तो इसमें u डॉट v का फार्मूला कम से कम इस्तेमाल हो रहा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेरिवेटिव के, जैसे हम नॉर्मल डेरिवेटिव में ले रहे थे, क्योंकि इसमें तभी होगा जहाँ पास x cos x इस तरह हो, वहाँ पर वेरिएबल ले रहे हैं उस पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। उसमें तो क्या था, y भी हो तो हम क्या करते हैं नॉर्मल डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें y अगर सपोज करें हम x से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक ही ठीक है को सर, वो डावा वाले सवाल में, डावा वाले सवाल। जी हाँ। ठीक है सर, ठीक। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव व्हिच अपीयर्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि ऑर्डर जो है कौन सा अपीयर हो रहा है डेरिवेटिव का, तो उसको हम बोलते हैं, मतलब कि जो पावर हो रहा है डेरिवेटिव का, या सपोज करें कि हम 2 टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, 3 टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, 4 टाइम ले रहे हैं, तो कितना है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हमें बताया गया है dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो इसमें dy by dx क्या है, पावर कोई भी नहीं है तो मीन एक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy by dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखें dy by dx एक पावर है, यहाँ पर क्या है 2 पावर है, ठीक है, 2 टाइम डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, देखें इसमें 4 होगा। 4 नहीं होगा, 3 होगा। अब ये बताता हूँ क्यों होगा। अब इस ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव कितने टाइम ले रहे हैं मैक्सिमम, इसमें तो एक टाइम डेरिवेटिव लेंगे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पास 3 दफा डेरिवेटिव हमने लेना होगा, तो जो पावर ऑफ डेरिवेटिव है, मीन के यहाँ पावर नहीं, जो यहाँ पर डेरिवेटिव जो कितनी दफा ले रहे हैं उसका जो हायर ऑर्डर होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है। इसका क्या लेंगे, 3 लेंगे। समझ में आ गया क्यों लेंगे 3, क्योंकि हम डेरिवेटिव कितनी दफा ले रहे हैं, इसमें 3 टाइम्स लेंगे, इसमें क्या होगा एक टाइम लेंगे, फिर पावर 4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 पावर ले लेंगे उसका, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेना होगा। समझ में आ गया ऑर्डर किसको बोलते हैं। जी सर। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल पता है, डी बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या ऑर्डर 1 हो जाएगा, क्या दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है। अब ऑर्डर के बाद डिग्री आता है, डिग्री क्या होगा, अब डिग्री क्या है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव उसका पावर क्या है, उसको हम लेते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन पॉलिनॉमियल फॉर्म of derivative, the highest power of highest order derivative occurring in differential equation is called degree of differential equation। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं dy by dx होल स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर dy by dx है, यहाँ पर भी dy by dx है, तो होल स्क्वायर ले रहे हैं तो पावर कितना है इसका, ये 2 टाइम्स, जो पावर आ रहा है वो कहलाता है डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, जो पावर हम ले रहे हैं अभी। डिग्री में क्या आएगा, पावर आएगा, ऑर्डर में क्या आएगा, जहां पर हाईएस्ट क्या लिखा हुआ है कि 0 हैज डिग्री 2। बता दो, आप देखें ऑर्डर में क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास डेरिवेटिव कितने टाइम पॉसिबल है, ऑर्डर में ये लेते हैं हम, ठीक है, ये वाला। सर ऑर्डर में ये नहीं होता कि जब तक डेरिवेटिव 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग डेरिवेटिव लेते रहते हैं, जब 0 आएगा वो ऑर्डर होता है उसका। अब हाँ, जैसे इसमें पहले वाला ऑर्डर है, ठीक है, इसको हम लोग और डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, ठीक तो है। इसका ऑर्डर 3 होना चाहिए था, नहीं, इसमें हमने फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे किया था। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह लिया जाता है ऑर्डर जो हम लेते हैं इस सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर ऑर्डर जो होगा वो इस तरह लेते हैं कि हमारे पास जो ये सिंपल बताया हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप पहचानेंगे कैसे, कन्वर्ट नहीं करना ऑर्डर में, तो ये बता रहा है सिंपली ये कितने ऑर्डर की है, सिंपली ये हमने बताना है, कन्वर्ट नहीं करना कि कितने ऑर्डर तक है, जो हमें इक्वेशन जो गिवन होती है उसको हमने बताना है कौन सा ऑर्डर है इसमें, सिंपली इसको हमने सॉल्व नहीं करना, खाली बताना है खाली कि ये इक्वेशन जो गिवन है तो आप कौन से ऑर्डर की है, सिंपली, क्योंकि उसमें सॉल्व करना था, इसमें सॉल्व नहीं करना, सिंपली इक्वेशन से बताना है कि कितने ऑर्डर की है और कितनी डिग्री की है, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर क्या था हमारे पास
कितनी टाइम्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। उसमें क्या कर रहे थे आप, डेरिवेटिव ले लेके फिर जीरो आता था आंसर, तो इसने डायरेक्टली इक्वेशन बता दिया कि ये इक्वेशन है, डेरिवेटिव लेने के बाद फिर ये बन गई है। तो इससे बताएं ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या होगा, हम कितनी मरतबा डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसमें 3 टाइम्स ले रहे होंगे, लाजमी बात है, कोई ना कोई वैल्यू होगी y की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो 3 टाइम्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है हमारे पास, जो पावर होता है इसका, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका पावर होता है। तो इसमें क्या है, 2 पावर है, तो इसलिए इसका डिग्री 2 है। ये इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, ये इक्वेशन का बताया पावर डिग्री 2 है इसका। ये कैसे आया, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है तो होल स्क्वायर है यहाँ पर देखें, तो इसका डिग्री 2 हो गया। अब आगे एग्जांपल और दिखा समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाए किस तरह। अब देखें यहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, सेकंड डेरिवेटिव डी सेकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव, ठीक है ना, तो इसका पावर क्या है, कोई 1 भी नहीं, 1, तो डिग्री 1 हो जाएगा। और अगर हमारे पास डिग्री और दूसरा क्या था हमारे पास, ऑर्डर ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, का ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इसमें देखें ऑर्डर क्या होगा, 3 3, ठीक है ना, ऑर्डर 3 होगा, और डिग्री कौन सी होगी इसमें, 1 1 होगी, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर देखना होता है, डिग्री देखनी होती है वो हाईएस्ट पॉसिबल की डेरिवेटिव की, हमारे पास पावर देखना होता है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, लेकिन ये हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव नहीं है। हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, तो इसलिए हमने इसका पावर देखना है, हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव का हमने पावर देखना होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव ये है, इसका पावर 1 है, इसलिए हमने डिग्री 1 ली है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह इसकी डिग्री और वो क्या हो जाएगा, क्या पढ़ रहे थे, ऑर्डर, ऑर्डर हाँ, तो डिग्री और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑर्डर, 2 हो जाओ। 3 हो जाएगा सर, ऑर्डर, ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 3, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव ये है, इसलिए हम डिग्री जो लेते हैं हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव के जो ऊपर जो पावर है उसका लेते हैं। सही है, क्लियर हो गया है। जैसे क्या हो जाते हैं, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 1/4। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो हमने इसका जो हमने सॉल्यूशन लेना है, तो इसको अगर हम स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, इसका तो सेम ही रहेगा। तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, यहाँ से बताएं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑर्डर और डिग्री। सर पहले तो सॉल्व करेंगे फिर जाके निकलेगी नहीं, डिग्री। ऐसे ऐसे भी पता 1 चल बाय जाएगा। 4 है पावर इसके ऊपर 1 बाय 4 पावर है। हाँ, हाईएस्ट वैसे पॉसिबल, यार वैसे ही आपको पता चल जाएगा कौन सा है इसमें। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो 2 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, हाँ, और उसकी पावर 1 है, तो ठीक है, डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप भले सॉल्व भी, लेकिन सर सॉल्व भी आगे हाँ सॉल्व तो पावर करेंगे, पावर 1 लेके जाएंगे। ठीक है ना, तो आएगा वही आएगा जो हमने वैसे ही निकाला था, लेकिन भले सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, सॉल्व किया है, तो सॉल्व से भी हमारे पास वही आएगा। कैसे, हमने इसको ऑर्डर को हमने सपोज के 4 से कर दिया है, ठीक है, हाँ ऑर्डर इसका चेंज हो जाएगा बल्कि। तो हमने क्या करना है, इसका √4 जो हमारे पास है 1/4 था, तो इसको हमने लीव करना है, तो 4 का 4 स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड, मतलब 4 पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 4 पावर हो जाएगा, इसका ये बाहर आ जाएगा 4 से, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा, ऑर्डर सेम रहेगा, डिग्री चेंज हो डिग्री जाएगी में सर। फर्क होगा, ठीक है ना, तो डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है, सही है। तो इस तरह, तो इसका ये आ गया। इस तरह दूसरा एग्जांपल है, ये बुक से है, मैथमेटिकल मेथड से, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें तो सिंपल है, तो इसका डायरेक्टली पता चल रहा है कि डिग्री कितनी है 1, 1 और ऑर्डर कितना ऑर्डर है 3। 3। तो इस तरह ये वाली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करें इसको, तो किस तरह होगा, एक को दूसरी तरफ लेके जाए, पहले एक्स स्क्वायर
या dy से दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो आपस क्या हो जाएगा, या dx से कर लें तो सिंपली उस हिसाब से करें, या एक को दूसरी तरफ लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जिस सेटिंग से आपको सही लगे वो कर लें। यानी तो एक पॉसिबिलिटी है एक को यहाँ पर रखने, दूसरे को इज इक्वल टू लेके माइनस लिख लें, ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। एक तो पॉसिबिलिटी ये है सॉल्यूशन की। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें क्या करें, आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लें, एक्स स्क्वायर और किससे डिवाइड करना है, dx। dx से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और dx से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और dx करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा तो यहाँ पर dx हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, dx कट जाएगा तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी आप जिस हिसाब से करें तो जो आपको इजी लगे, तो क्रॉस वाला मेरे ख्याल में ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और डिग्री भी 1, क्योंकि दोनों में पावर 1 है। तो लीनियर नॉन लीनियर सर हम डिग्री फिर से बता दें, डिग्री फिर से बता दें सर कैसे होती डिग्री में क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव हम लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। इसके ऊपर पावर है कोई नहीं है तो 1 लेंगे, इसके ऊपर कोई पावर होता तो हम वो पावर लेते, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स पे कोई पावर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास डिग्री 1 आ गया है। और भी एग्जांपल करेंगे तो जैसे कि ये है dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल पावर 3/2 है, ठीक है। तो लीनियर नॉन लीनियर हम आगे बताएंगे, मैं आपको आगे क्लियर कर लूंगा लीनियर कब लेते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन कब लेते हैं, ठीक है। तो ये आप बाद में देख लेंगे, पहले हम ये कर रहे हैं dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल पावर 3/2। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसका पावर को हमने क्या करना है, अब हमने इसको कैंसिल करना है और हमारे पास पावर लाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 है, यहाँ पर तो स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, सही है। यहाँ पर 3/2 है तो हमने रूट को खत्म करना है इसमें। तो रूट को किस तरह खत्म कर सकते हैं, हम इसको स्क्वायर कर लें मिन के 2 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से पावर को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स होल पावर 4 हो जाएगा, सही है। ये समझ में आ रहा है स्टेप, है। यस सर। और पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल पावर 3, ठीक है। क्योंकि 3/2 है तो 2 है मल्टीप्लाई तो 2 2 आपस में कैंसिल होगा और पावर 3 हो जाएगा। तो आपके पास हाईएस्ट पॉसिबल डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड सेकंड है, डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2, 2 डिग्री 3। ठीक है ना, डिग्री 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसने बताया कि इक्वेशन डिग्री 1 नॉट इक्वल टू 1 है तो 3 हो जाएगी डिग्री वैसे, ठीक है। तो हम इस तरह बता देते हैं। ये हम आगे पढ़ते हैं जाके, वो होता है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन से होते हैं। एक होते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, और कॉम्प्लीमेंट्री, कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव, ठीक है। अब बताया एक सॉल्यूशन हम ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे हम इंटीग्रेशन लेते थे, ठीक है। तो उस तरह क्या है, इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो उसमें जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा होता है, यही हो रहा होता है। जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो c1 c2 c3 हम इस तरह कांस्टेंट लेते थे, यही होता था या नहीं। इंटीग्रेशन में सर, जी हाँ, इंटीग्रेशन में लास्ट पे कांस्टेंट लेते थे। ठीक है। तो यही बताया कि a solution of differential equation in which the number of arbitrary constant, जब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ले रहे हैं c1 c2 c3 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो किसके बराबर होगा, इसमें नॉर्मली ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि 2 ऑर्डर है तो 2 कांस्टेंट होंगे, 3 ऑर्डर है तो 3 कांस्टेंट होंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ और कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट प्रिमिटिव, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं नॉर्मली। और दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, ये आगे जाके यूज होगा, आपका इनिशियल एक्सरसाइज में नहीं यूज होगा, ठीक है। जब होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस देखेंगे तभी यूज होगा। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग अ पार्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा कैसे कि यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन को हम कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करें, तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मली जनरल सॉल्यूशन में क्या हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं C1 C2 C3, और इसमें क्या होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। अब बताया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी? if the dependent variable and every derivative in the equation occur in the first degree only, they should not be multiplied together, otherwise it is known as non-linear। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या है लीनियर कहलाई जाएगी if the dependent variable and every derivative, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल में जैसे कि हमें बताया u किस पे डिपेंड कर रहा है, एक इक्वेशन है तो हमने बताया था कि y डिपेंड कर रहा है x पे, या एक डिपेंडेंट होता है वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है dy by dx में। तो ये बताया कि if the dependent variable and every derivative in the equation occur in the first degree, तो every derivative और उसका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है occur हो एक डिग्री में ही, तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर वो occur नहीं होते और मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख रहे हैं इसमें, देख लें लीनियर कैसे है नॉन लीनियर कैसे है। अब देखें पावर क्या है इसमें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब वाई क्या है, डिपेंड कर रहा है एक्स पे। सर सबर कर ले, जी आ जाए बोले, एक मिनट सबर कर लें सर, जो ज्वाइन कर ले तो। सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक बार बता दे कौन से होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हम ले रहे हैं, ठीक है, जी सर। तो अगर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पे तो हम बोलेंगे वो y डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है, जबकि x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है ना, इस केस में क्या है, y डिपेंड कर रहा है x पे ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं x के लिहाज से, तो y डिपेंड कर रहा है x पे, जबकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर y डिपेंड कर रहा हो x पे, तो मतलब कोई भी वैल्यू है जो डिपेंड कर रही हो दूसरे पे, दूसरे की वजह से बन रही हो, तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि दूसरी होगी इंडिपेंडेंट होगी, लाजमी बात है। तो इसमें जैसे बताया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, नॉर्मली क्या होता है, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन द इक्वेशन ऑक्योर इन द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यहाँ पर y है, y का डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई है, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इंडिपेंडेंट कोई भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या उसका पावर एक्स्ट्रा नहीं है,
तो इसको हम बोल रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखें इसमें क्या है, हमारे पास y जो है, अगेन इस ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो y क्या कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है हमने। डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई इससे क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल ही मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को बोलेंगे नॉन लीनियर, क्योंकि डिपेंडेंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। सही है, इसके और एग्जांपल है आगे, मजीद क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि ये बताया, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy/dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर है क्योंकि सिंपली 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये वाली कौन सी है, नॉन लीनियर है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसने डेफिनेशन बताया डिग्री कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट डिग्री। डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास डिग्री क्या हो रही है, यहाँ पर 4 हो रही है। 4 हो रही है। ठीक है ना, इसका तो है, लेकिन इसमें जो डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव की जो हमारे पास डिग्री है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमारे पास 1 ही है, लेकिन इसका डेरिवेटिव की भी नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन में जब लीनियर और नॉन लीनियर देखते हैं, तब इसमें ये किसी के भी ऊपर पावर इस तरह नहीं होना चाहिए जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी। तो ये सर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी अगर पावर 1 होगी तो लीनियर होगा, और हाँ 1 के अलावा होगी तो नॉन लीनियर होगा। जी हाँ, तो अब ये क्या है, नॉन लीनियर है, क्योंकि सेकंड टर्म में डिग्री 1 नहीं है। ठीक है, हालांकि इस इक्वेशन में तो 1 है, ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म में नहीं है, इसलिए हमारे पास नॉन लीनियर ली जा रही है। अब यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बताएगी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमारे पास मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई, जैसे हमने पहले एग्जांपल किया था। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, ये वाई पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भी हमारे पास नॉन लीनियर होगी। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल 4 है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो डी वाई क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो अब डी एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू अगेन चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाला नॉन लीनियर, इसका हम एग्जांपल ज़्यादा हम कल करेंगे। ठीक है, अभी आपका क्लास का टाइम हो गया है, तो कल हम जो डिग्री और ऑर्डर के जो एक न्यूमेरिकल किए हैं हमने, उसमें कुछ और मजीद में ऐड करके, कल नहीं जो नेक्स्ट वीक में आएगा, कल तो हम वो कर लेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें मजीद ऐड करके और न्यूमेरिकल कर लेंगे। सही है, इसका तो ठीक है आपको सर। तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, लीनियर कब लेते हैं, नॉन लीनियर कब लेते हैं। ठीक है, आज तक के लिए यही है, ठीक। यहीं तक के चलें। आपकी दूसरी क्लास है अभी, है ना? यस सर, थर्मो की क्लास। चलें, सही है, आप वो अटेंड करें इंशाल्लाह, फिर कल वो वाले डिस्कस कर लेंगे जो हमारे पास मसला हो रहा था, कैसे आ रहा है। चलें, ठीक है ठीक है, सर। ओके। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।